हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग ट्यूटोरियल में। तो ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिए। और इससे पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। वो न्यू टैक्स रिजिम जो आया है सेक्शन 115 करके, तो उसमें बताया था, मैं उसके बारे में वीडियो बनाया था। इसमें जो है हमारा ओल्ड टैक्स रिजिम जो है, जो पहले से चलता आ रहा है, उसके बारे में मैं बना के आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन राइट साइड में दिख रहा है, आप लॉगिन का, एक रजिस्टर का। तो लॉगिन और रजिस्टर आप अपने अकॉर्डिंग, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं पोर्टल पे तो आपको रजिस्टर करना होगा। अगर आपने इससे पहले कभी अपने आप को रजिस्टर किया है तो आप लॉगिन से स्टार्ट करें। मैं लॉगिन से स्टार्ट करके बताता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी पैन से भी भर सकते हैं आप, आधार से भी भर सकते हैं, कोई एनआर वगैरह है तो वो अपने पासपोर्ट नंबर से भी फाइल कर सकता है। तो मैं इससे लॉगिन कर लेता हूँ अपना पैन कार्ड से। यहाँ पे मैं कर चुका हूँ लॉगिन। उसके बाद हमें क्या करना है, ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न में, उसके बाद यहाँ पे देखिए व्यू टैक्स रिटर्न, सॉरी यहाँ पे आ रहा है व्यू 26AS। व्यू आप 26AS डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको आना है यहाँ पे फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे। फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आने के बाद यहाँ पे आपको करना है असेसमेंट ईयर चूज़ करना है। 21-22 मैंने कर लिया है यहाँ पे। अब देखिए आपको सेलेक्ट मोड करना है, फाइलिंग मोड कौन सा आप ऑनलाइन करना चाहते हैं या ऑफलाइन करना चाहते हैं। मैं यहाँ ऑनलाइन करना चाहता हूँ तो ऑनलाइन पे क्लिक कर दिया। अब उसके बाद कंटिन्यू पे जाना है। कंटिन्यू पे जाने के बाद आपको यहाँ पे स्टार्ट न्यू फाइलिंग, क्योंकि मैंने पहले भी करा था, ऐसे सेव करके छोड़ दिया था तो मेरा दूसरा भी आ रहा है। मैं यहाँ पे स्टार्ट न्यू पे फाइलिंग पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं इंडिविजुअल हूँ, अगर आप इंडिविजुअल खुद का करना चाहते हैं इंडिविजुअल पे कीजिएगा। अगर HUF वगैरह या अदर्स फर्म वगैरह का करना चाहते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे जैसे देखिए इंडिविजुअल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन आता है। कंटिन्यू करने के बाद आपको फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। फॉर्म के बारे में मैंने पहले ही बताया था उस वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए। उसके बाद प्रोसीड फॉर्म 1 से करूँगा, ITR फॉर्म 1 से लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपको रीजन बताना है कि आप क्यों फाइल करना चाहते हैं। इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, टैक्सेबल इनकम आपका 2 लाख मतलब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, तो 2,50,000 का है कि अगर आपका 2,50,000 से इनकम ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी फाइल करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी कुछ कंडीशन है जिसमें आप फॉलो करते हैं तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा। वो कंडीशन कौन कौन सा है देखिए यहाँ पे फाइलिंग, यहाँ पे 3 कंडीशन बेसिकली दिया हुआ है। डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ इन 1 और मोर करेंट अकाउंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने पिछले साल एक या एक से अधिक करेंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट किया है तो आपको फाइल करना है। उसके बाद दूसरा कंडीशन जो है दिया है, इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रैवल टू ए फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ और एनी अदर पर्सन। मतलब या तो आप खुद के या आप किसी के लिए भी 2 लाख या उससे, सॉरी 2 लाख से ज़्यादा, 2 लाख तक नहीं है, एक्सीडिंग 2 लाख है। तो 2 लाख से ज़्यादा आप अगर खर्च करते हैं फॉरेन ट्रैवल में तो आपको फाइल करना ही पड़ेगा। उसके बाद तीसरा जो कंडीशन है वो है, देखिए इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ अमाउंट और एग्रीगेट अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अगर आपने प्रीवियस ईयर में इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए 1 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है तो आपके लिए फाइल करना ही पड़ेगा। मैं अदर्स में करके क्लिक कर देता हूँ। अगर आपका ये कंडीशन है आप तो इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर लीजिए। इसके बाद आपको आता है, आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाइए, आपको ये सारा आपको बस कंटिन्यू कर देना है, ये खुद से वेरीफाई कर लेता है। अगर आप कोई बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं, जैसे मेरे पास 2 बैंक अकाउंट है तो मैंने पहले ही ऐड किया था पिछले साल ही, तो ये मेरा यहाँ पे आ गया है। अगर आप इस साल फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, या आपके पास पहले भी आप कर चुके हैं और आप फिर से और बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं उधर। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कंफर्म कर दूँगा। इससे पहले, कंफर्म करने से पहले आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देना है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर या अदर, कोई भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अदर्स कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको चूज करना था, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेक्शन 115 BAC। तो मैं चूँकि पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ और उसके बाद आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल्स के बाद अब आपको जाना है, कंफर्म कर देना है। यहाँ पे
कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए, जैसे ही कंफर्म करेंगे यहाँ पे कंफर्म करके टिक कर देगा, इसका मतलब ये हो चुका है। अब यहाँ पे आपको ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करना है। जैसे ये बता रहा है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कॉस्ट ऑफ ट्रैवल ऑन टूर और ट्रांसफ़र, मतलब ट्रैवल पे आपने खर्चा किया उसके लिए कोई एलिजिबल है आप तो यस कर दीजिए। उसके बाद अमाउंट, जैसे यस करेंगे आपको अमाउंट के बारे में पूछेगा, मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ। उसके बाद है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कंपनसेटरी अलाउंस या चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जैसे 100 रुपये का मिलता है तो वो इसके लिए आप एलिजिबल हैं तो आप यस कर दीजिए। उसके बाद अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। उसके बाद देखिए, आर यू एलिजिबल टू क्लेम HRA, तो अगर आपको HRA मिलता है तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। HRA का भी रूल्स होता है, आप पढ़ लीजिएगा उसके बारे में। वैसे जनरली रूल क्या होता है, ये आपको सेक्शन 10 में मिलेगा आपको 40 या 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। DA कौन सा मिलता है, अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होता है तो वो मिलता है। दूसरा मिलता है एक्चुअल अमाउंट रिसीव जो है वो, और तीसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बेसिक DA प्लस कमीशन ऑन टर्नओवर। DA में कौन सा आता है, तो अगर रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए मिलता है तो आता है वो। तो इन तीनों में से जो भी लोअर होगा वो आपको मिल जाएगा डिडक्शन में HRA में, तो आप कर सकते हैं उसका कैलकुलेशन। या अगर आप कैलकुलेशन करना आपको नहीं आता तो आप नेट पर भी उसका मतलब ऑटो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसके बारे में दिया हुआ था। अब देखिए, आप इसके बारे में जो भी आपको मिलता है, मतलब जो भी अलाउंस मिला है उसके बारे में एक बार पढ़ के उसके बाद वो अमाउंट डाल लीजिएगा। उसके बाद कंटिन्यू पे आ जाइए। अब देखिए, यहाँ पे कंटिन्यू करने के बाद आपको सैलरी भरना है। आपका सैलरी कितना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1,75,000। यहाँ पे ये सैलरी कर देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपली सेक्शन 71 में आना है, यहाँ पे भर देना है। उसके बाद नेचर ऑफ एग्जम्प्ट अलाउंस, कौन सा आपको एग्जम्प्ट अलाउंस मिला है, जैसे LTA है, LTC है, लीव ट्रैवल कंसेशन है। उसके बाद रिम्यूनरेशन रिसीव एज एन ऑफिशियल बाय विद वाट एवर नेम कॉल, ये आपका जो भी है मतलब अलाउंस मिला हुआ है आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको इसमें नाम नहीं मिले तो यहाँ पे ऐड करके आप उसका नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे अमाउंट लिख के। मैं एक्चुअली यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। देखिए, नीचे आने के बाद पता चलेगा यहाँ पे मेरा नेट सैलरी दिया हुआ है 1,75,000। उसमें से स्टैंडर्ड डिडक्शन या सेक्शन 16 में 3 डिडक्शन मिलता है। पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन का जो कि 50,000 का मिलता है। उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है। उसके बाद है प्रोफेशनल टैक्स का मिल जाता है आपको 2,400 तक आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका एम्प्लॉयर पे करता है आपके बंदे तो आपको पहले ऐड करना पड़ेगा सैलरी में, क्योंकि वो 24 पहले सैलरी के में आ जाता है वो, तो आपको पहले ऐड करना है, फिर आपको यहाँ पे डिडक्ट करना है। ये ऑटो मतलब यहाँ पे लिस्ट कर देना है। अगर आप खुद से पे करते हैं तो आपको पहले ऐड नहीं करना है, आपको सिंपली डिडक्ट कर देना है यहाँ पे आके। तो ये 3 डिडक्शन मिलता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सेव कर देना है। मेरा यहाँ पे देखिए 1,75,000 मैंने लिया था और यहाँ पे ये 1,25,000 मतलब 50,000 का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब देखिए, सेव करने के बाद अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मेरे केस में नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको स्किप कर देता हूँ। उसके बाद है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर आप अपने इनकम को बढ़ाना चाहते हैं तो आप वैसे भी दिखा सकते हैं, या अगर आपका रियल इनकम है तो आप ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए, जैसे मेरा क्या है, सेविंग बैंक इंटरेस्ट मिलता है, सभी को मिलता है, जनरली सभी के पास तो अकाउंट होता ही है, तो यहाँ पे आप उसका दे सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, अपना बैंक स्टेटमेंट निकलवा लीजिएगा। उसके बाद उसमें जो भी इंटरेस्ट मिला है आपको वो आप पूरे साल में उसको कैलकुलेट करके यहाँ पे भर दीजिएगा। मैं यहाँ पे पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, पहले फिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे है देखिए, डू यू हैव इंटरेस्ट, मतलब ये FD के बारे में पूछ रहा है, इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसको 50,000 तक मिल जाता है अंडर सेक्शन 80TTB में। अगर कोई मतलब अदर देन सीनियर सिटीजन है, मतलब नॉर्मल पर्सन है अंडर 60 तो उसको मिल जाता है 10,000 तक यहाँ पे 80TTA में। तो आप उसके बारे में पढ़ लीजिए। उसके बाद फैमिली पेंशन है, इनकम टैक्स रिफंड है, तो वो भी आपका अदर इनकम में आ जाता है, तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। उसके बाद एनी अदर इनकम है, मैं इसमें भी डाल देता हूँ 50,000, क्या इसको कर दूँ 40 कर दूँ। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देता हूँ आपका जो भी, अगर आपका अदर इनकम है और वो कौन से सोर्स से आता है, मतलब कहाँ से आता है, वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपके ट्यूशन से आता है तो आप यहाँ पे ट्यूशन से भी लिख सकते हैं अदर इनकम।
उसके बाद अगर डिविडेंड मिलता है तो आप इस पर यस कीजिए, उसके बाद अमाउंट लिख दीजिए, नहीं तो आप कंटिन्यू कर दीजिए। देखिए इसके बाद यहाँ पे टोटल जो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम है वो 1,65,950 हो गया। कैसे हो गया तो ये देखिए यहाँ पे 950 रुपये मतलब अदर, यहाँ पे सिर्फ अदर इनकम का दिखा रहा है। उससे पहले 1,25,000 1,75,000 मैंने सैलरी में डाला था, उसमें से 50,000 डिडक्शन मिल गया, तो यहाँ पे 1,25,000 बचा। उसके बाद 950 रुपये का यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का, उसके बाद अदर इनकम मैंने 40,000 दिखाया, तो ये 40,950 हो गया। 40,950 इसमें ऐड कर देंगे तो 1,65,950 हो गया। अब एग्जम्प्ट इनकम यहाँ पे अगर कोई है आपका ऐड कर दीजिए, नहीं तो मैं कंफर्म कर दूँगा। अब यहाँ से कंफर्म करने के बाद देखिए हमारा 2 टिक हो गया, ग्रॉस टोटल इनकम भी टिक हो गया। अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन में जाना है। अगर आपका कोई LIC वगैरह है तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। डिडक्शन का जो है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन। अगर ATG में अगर आपने कोई डोनेशन किया है तो वो यहाँ पे आपको डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च के लिए पे किया है तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ। उसके बाद है ATGG कौन सा होता है कि जिसको HRA नहीं मिलता है उसके लिए रेंट का होता है। तो यहाँ पे अगर आपको HRA नहीं मिलता है तो और रेंट के लिए आपको पैसे मिलते हैं तो आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं, उसका भी मिल जाता है। उसका भी रूल है, आप एक बार देख लीजिएगा नेट पर, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो मैं इस वीडियो में बता देता। उसके बाद क्या है, ATC। अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है तो इसमें यस कर दीजिए, आपको 1.5 लाख तक मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे आते हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना होता है। अगर आपने प्रिंसिपल पेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन किया हुआ है, मतलब घर के लिए लोन लिया था, उसका प्रिंसिपल पेमेंट किया, तो वो सब इसमें आ जाता है। बहुत सारे डिडक्शन है, तो आप इसमें कर सकते हो। उसको मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। मेरे नाम से अभी तक कोई LIC नहीं है तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। उसके बाद है, आर यू एलिजिबल टू डिडक्शन अंडर सेक्शन 80CC। अब देखिए 80G का है, अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है तो वो 80E का है, मतलब हाउसिंग लोन पे मिलता है 50,000 का। तो ये सब आप देख लीजिएगा, बहुत सारे रूल हैं इसके। तो इसमें अगर आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं कितना आपका एग्जाम्प्ट हुआ। यहाँ पे देखिए, जैसे मैं यहाँ पे टिक करूँगा तो यहाँ पे ये अमाउंट हमें भर दे देगा कितना एग्जाम्प्ट हुआ है वो। तो मैं चूँकि इसको स्किप कर देता हूँ। अगर आपका है यहाँ पे, चूँकि देखिए मैं स्किप नहीं करूँगा। 80TTA में यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट यहाँ पे मुझे डालना है, क्योंकि मैंने ऊपर डाला था 950 रुपये डाला था, मुझे याद है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 950 से। उसके बाद डिडक्शन अंडर सेक्शन 80TTA इज मोर देन द डिडक्शन डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, प्लीज़ रेक्टिफाई। यहाँ पे वार्निंग दे रहा है, पता नहीं, ये बता रहा है कि जो एम्प्लॉयर जो डिटेल्स दिए थे उससे ये ज़्यादा है। तो आप देख लीजिएगा अपने केस में, मैं इसको इग्नोर कर दूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी कम अमाउंट है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर दूँगा। अब देखिए कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे 80TTA का ये 950 रुपये मुझे मिल गया है डिडक्शन में। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे टोटल डिडक्शन मेरा 950 रुपये ही है, क्योंकि मेरे पास एक ही डिडक्शन थे। मैं इसको कंफर्म कर दूँगा। अब जैसे ही कंफर्म करूँगा ये भी टिक, मतलब टिक हो, इस पर भी हो गया टोटल डिडक्शन पे। अब मुझे टैक्स पे जाना है। यहाँ पे आपको जो भी आपका मतलब TDS कटा हुआ है, अगर TDS TCS जो भी कटा होगा वो डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। जैसे मेरा 10, यहाँ पे मेरा तो 0 कटा है। अगर आपका मान लीजिए 5,000 कटा होता तो यहाँ पे आ जाता TDS का डिटेल्स। ये कौन सा डिटेल्स है, यहाँ पे TDS डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब TDS ऑन सैलरी इनकम, सैलरी पे है। उसके बाद है डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS फ्रॉम इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी पे रहता तो इस पे आता, अगर अदर देन सैलरी है तो इस पे आएगा। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म 16C जो होता है फंड से पेयर, तो इस पे आता वो। उसके बाद TCS का इसमें आता। अगर आपने एडवांस टैक्स पहले से पे करा है तो आपको मतलब यहाँ पे आ जाता है वो। एडवांस टैक्स क्या होता है कि आपको मतलब इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है। जैसे उसका जुलाई में है, 15 जुलाई तक आपको 15% करना पड़ता है। उसके बाद 15 सितंबर तक 45%, उसके बाद 75% करना पड़ता है। उसके बाद आपको 100% करना पड़ता है बिफोर 15 मार्च। तो अगर आपने पहले से करा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एडवांस टैक्स का। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए इसको। इसके बाद क्या करना होगा, देखिए टोटल टैक्स लायबिलिटी सारे पे टिक है। अब सिवाय इसके, मैं इसको भी अब यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब इसमें क्या आता है, देखिए यहाँ पे अगर आपका टैक्स का जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे आपको करके ये बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम दिया हुआ है 1,65,950। उसके बाद टोटल डिडक्शन 950 है। उसके बाद है टोटल इनकम 1,65।
अब यहाँ पे देखिए कंप्यूटेशन करके बताएगा। अगर मान लीजिए मेरा यहाँ पे 2,65,000 आता तो यहाँ पे करके दिखाता, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है, ये करके दिखाता। देखिए कैसे, फॉर योर इनकम अप टू 5 लाख। अप टू 5 लाख पे क्या है, देखिए 2,50,000 तक तो नीली है, उसके बाद 2,50,000 से 5 लाख तक 5% है। तो 5% मेरा 1,65,000 ही है, इसीलिए ये निकाल के नहीं दिया है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख तक क्या है, 20% है। उसके बाद 10 लाख से ज़्यादा जो है उस पर 30% है। तो यहाँ पे ये टैक्स अगर यही न्यू टैक्स रिजीम होता तो उसके बहुत सारे स्लैब हैं, बहुत सारे स्लैब हैं। अब इसमें रिबेट, अगर मान लीजिए मेरा 5 लाख तक इनकम रहता तो रिबेट मिल जाता। देखिए रिबेट का ये रिबेट मिल जाता है 12,500 तक का, अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो। यहाँ पे जैसे मेरा रहता 465 रहता और टैक्स उस पर बनता, उसके बाद भी मुझे यहाँ पे रिबेट मिल जाता। लेकिन अगर 5 लाख से ज़्यादा आपका इनकम है फिर आपको नहीं मिलेगा। इनकम कौन सा होता है कि आफ्टर डिडक्शन ऑफ जो भी आपका डिडक्शन है 80C से 80U तक, तो वो उसके बाद में मतलब इनकम देखा जाता है, उसके बाद वाला इनकम। उसके बाद उस पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो है वो 4% के हिसाब से ऐड हो जाता। उसके बाद यहाँ पे मार्जिनल रिलीफ, ये इनकेस ऑफ सरचार्ज वाला है तो उस पर मिल जाता है। उसके बाद है बैलेंस आफ्टर रिलीफ कि अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं कर अगर आपने एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट वगैरह बहुत झेलने को मिल सकता है। तो यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल 0, यहाँ पे टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट पेबल 0। यहाँ पे कर दूँगा मैं कंफर्म। अब कंफर्म करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास ये भी टिक हो गया। अब मैं प्रोसीड कर दूँगा। अब यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद यहाँ पे ये दिखाएगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसके बाद टोटल डिडक्शन, उसके बाद टोटल टैक्सेबल इनकम, यहाँ पे देखिए आ गया। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ टैक्स पेबल सो डिटेल्स, देखिए मैं डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप चाहें तो। टैक्स पेबल ऑन इनकम, टोटल इनकम, उसके बाद रिबेट डिडक्शन जो भी आपका जो भी हुआ रहता है। क्योंकि मेरे केस में इनकम भी थोड़ा कम है तो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, अगर आपके केस में हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद टोटल टैक्स पे भी आपको मिल सकता है अगर आपने मतलब आपका इनकम ज़्यादा होगा तो, आपने इनकम ज़्यादा दिखाया होगा तो देखिए यहाँ पे अमाउंट पेबल यहाँ पे रह जाता। अगर मान लीजिए मुझे टैक्स पे करना रहता 10,000 तो यहाँ पे रहता। उसके बाद मैं प्रीव्यू रिटर्न करता, उसके बाद यहाँ पे मुझे टिक करना पड़ता, और उसके बाद यहाँ पे सेल्फ, चूँकि मैं खुद से कर रहा हूँ, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है मेरा, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहने दूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ TRP, इसको सिंपली आपको इग्नोर कर देना है। उसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू, यहाँ पे आपको दिखाएगा आपने क्या सब यहाँ पे भरा है। देखिए यहाँ पे 139(1) में मैं भर रहा हूँ। 139 क्या होता है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट होता है। उसके बाद अदर्स है मेरा, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कोई नहीं है यहाँ पे, स्टेट मतलब अदर्स है, तो यहाँ पे मैं अदर्स क्यों करूँगा। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम, देखिए यहाँ पे अगर मैं 115 BSC ऑप्ट करता तो यहाँ पे रहता थी नो है। उसके बाद जो भी मेरा मतलब जो भी इनकम मैंने डिटेल्स डाला था वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए TTTA में यहाँ पे आपको 950 रुपये का मिल जाएगा यहाँ पे।